Hi, dear students. You all are welcome on the YouTube channel of Gurukul Vision by Bharat sir. Sorry for delay this series. I have told you that this series will start on 25th February of 2025. 2025. Today I will discuss what is alphabet, what is letter, and how many kinds of letter, etc. तो चलिए सेशन को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? हिंदी में अल्फाबेट को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी का भी अपना वर्णमाला होता है। सभी सब्जेक्ट का अपना अल्फाबेट होता है, अपना वर्णमाला होता है। हिंदी का अपना अलग, अंग्रेजी का अलग, उर्दू का अलग, उसी तरह इंग्लिश का भी अपना एक अल्फाबेट है। और इस अल्फाबेट में जो है 26 जो है लेटर्स, वहीं 26 लेटर्स के समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। जो 26 लेटर का जो समूह होता है एक निश्चित क्रम में होता है। इंग्लिश में इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, अल्फाबेट इज ए ग्रुप या सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स ऑर्डर। ठीक है, यानी एक निश्चित क्रम में लेटर के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। ए से जेड तक जो है अल्फाबेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है लेटर। विच आर यूज्ड टू मेक ए वर्ड, जिसका इस्तेमाल करके हम एक वर्ड बनाते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप क्या सीखते हैं? किसी भी भाषा के वर्ण को सीखते हैं। इंग्लिश में लेटर को सीखते हैं, ए लिखना, बी लिखना, सी लिखना, ये सभी जो है लेटर है। क ख ग घ वह भी लेटर है, हिंदी का अपना लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेटर कितने हो गए? 26। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसमें टोटल लेटर कितना है? 26। इन 26 लेटर्स को मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया है। यहाँ पे स्टार लगा के लिखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण के आधार पर जो है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम हो गया वॉवेल्स और दूसरा का नाम हो गया कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में वॉवेल्स कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू, सिर्फ इतना ही वॉवेल्स है। और कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी जो है क्या है? तो ये हैं कॉन्सोनेंट्स, 21 इनकी संख्या है। अब है कि व्हाट आर वोवेल्स। वोवेल्स क्या है, इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो हिंदी में आप पढ़े होंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण अपने आप हो, जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। एक तो सिंपल, दो यहाँ पर भाषा, एक सिंपल है, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहा जाता है, इसका संक्षिप्त परिभाषा हो गया, डिफिनीशन हो गया। और दूसरा है द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स आर कॉल्ड वोवेल्स। वह लेटर जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाए, मतलब वह लेटर जो किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं, ऑटोमेटिकली अपने उसका उच्चारण स्वतः होता है, उसको कहते हैं वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स की कितनी संख्या? 5। ठीक है, इस 5 वोवेल्स के बारे में जो है पढ़ना है आगे कि उसका यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, वहाँ पे उसको कहाँ पे कैसे मतलब उसको उच्चारण करेंगे। ठीक है, थोड़ा वहाँ दिक्कत होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? ऑल इंग्लिश लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। सभी अंग्रेजी वर्ण, सभी अंग्रेजी लेटर सिवाय किसको? ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन है द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वह लेटर जो किसी अन्य वर्ण या अन्य लेटर की सहायता से बोला जाता है, जिसका उच्चारण होता है किसी अन्य वर्ण की सहायता से, तो उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स क्या है? हिंदी में इसको अर्ध स्वर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में जो है डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। इंग्लिश में 2 ही सेमी वोवेल्स हैं, डब्ल्यू एंड वाई, 2। ठीक है, क्यों इसको सेमी वोवेल्स कहा जाता है? क्योंकि एक समय इसका नेचर जो है वोवेल्स की तरह होता है और एक समय इसका नेचर जो है कॉन्सोनेंट्स की तरह होता है। बस वर्ड में किस पोजीशन पे है उस पर डिपेंड करता है। मतलब
ऐसे बोल सकते हैं कि ना नर है ना मादा है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। यहाँ पे है when W and Y are in the beginning of words, जब वर्ड की शुरुआत में हो तब इसको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, मतलब कॉन्सोनेंट्स की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। when W and Y are not in the beginning of words are called vowels, जब वर्ड के शुरुआत में नहीं होता है तो वह जो है vowels की तरह काम करता है, मतलब लास्ट में चाहे बीच में, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं YOU, तो यह हो गया यू, वाई का उच्चारण यहाँ पे यह हो गया। हिंदी में आप बखूबी जानते हैं कि यह जो है व्यंजन है, मतलब वाई यहाँ पे व्यंजन की तरह काम कर रहा है। इंग्लिश में इसको कहेंगे वाई इज बिहेविंग लाइक ए कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। लेकिन इसी को वाई का पोजीशन बदलेगा, जैसे FLY, यहाँ हो गया फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे वाई किस रूप में हो गया, ई के रूप में हो गया, बड़ी ई के रूप में हो गया। तो हिंदी में आप समझते होंगे कि बड़ी ई क्या है, स्वर है, मतलब यहाँ का जो वाई है किस तरह का बिहेव कर रहा है, वोवेल्स की तरह कर रहा है, ठीक है ना मजेदार कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि यह जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट, अल्फाबेट इज रिटन इन द टू टाइप्स, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, मतलब ABCD ए से जेड तक का जो लेटर होता है उसको दो तरीके से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर्स के रूप में, एक स्मॉल लेटर्स के रूप में। कैपिटल लेटर्स तो आप समझते हैं ABC, इसको कैपिटल लेटर कहेंगे। इस कैपिटल का स्मॉल A है, B है, C, ये दो जो है राइटिंग फॉर्म है, दो रूप हैं अल्फाबेट को लिखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक छोटा सा टॉपिक था इंग्लिश का, अल्फाबेट एंड लेटर्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।